आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पवित्र नर्मदा नदी के शांत पानी पर जो हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था। आज की इस चर्चा में हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे और तथ्यों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था। जरा सोचने वाली बात है, एक बिल्कुल आम दिन। लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकले हैं, घाट पर सामान्य सी हलचल है, लेकिन फिर एक छोटी सी लापरवाही होती है और देखते ही देखते एक आम सी नदी पार करने की प्रक्रिया एक खौफनाक त्रासदी में बदल जाती है। यही हमारा आज का मुख्य फोकस है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कुछ ही पलों में सब कुछ बदल कर रख दिया? तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस दिन नर्मदा के घाट पर क्या माहौल था। ध्यान देने वाली बात है कि दिन की शुरुआत बिल्कुल आम थी। नदी एकदम शांत थी। लोग घाट पर पहुंचते हैं, बिना किसी डर के नाव में बैठते हैं। किसी के मन में कोई शक नहीं है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये नाव नदी के ठीक बीचों बीच पहुंचती है, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। और फिर वो पल आता है जिसने सबको डरा दिया। नाव पलट जाती है। मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर एक सामान्य सी यात्रा एक भयानक हादसे में बदल गई। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बात समझने वाली है। हर नाव की अपनी एक तय कैपेसिटी होती है ना? एक लिमिट कि वो कितना वजन सुरक्षित रूप से उठा सकती है। लेकिन अगर हम उस दिन की जमीनी हकीकत देखें तो सच बहुत कड़वा है। नाव में क्षमता से कई ज्यादा लोग भर लिए गए थे। मतलब भयंकर ओवरलोडिंग की जा चुकी थी। और सबसे डराने वाली बात यह है कि वहां किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था थी ही नहीं। देखा जाए तो इसी लापरवाही ने इस पूरी आपदा की नींव रख दी थी। अब उस क्रूशियल पल की बात करते हैं जब नाव का बैलेंस असल में बिगड़ा। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस खौफनाक पल की गवाही है। जब नाव पलटी तो किसी को सोचने का, समझने का या खुद को बचाने की तैयारी करने का एक सेकंड भी नहीं मिला। बस पलक झपकते ही सब कुछ खत्म होने लगा। जैसे ही नाव गहरे पानी में गई, उस एक्स्ट्रा वजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बीच नदी में, जहां गहराई सबसे ज्यादा थी, नाव का बैलेंस पूरी तरह से खत्म हुआ और वो पलट गई। सारे के सारे यात्री अचानक पानी में जा गिरे। और यहाँ स्थिति सबसे ज्यादा तब बिगड़ गई जब पता चला कि कई लोगों को तैरना ही नहीं आता था। कल्पना करना भी मुश्किल है, कोई लाइफ जैकेट नहीं, तैरना आता नहीं और इंसान बीच नदी के गहरे पानी में फंस जाए। ये स्थिति सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तैरने की इस असमर्थता ने संकट को और भी गंभीर बना दिया। और फिर चीख पुकार के बीच शुरू हुआ मदद का वो सिलसिला जो उस वक्त बेहद जरूरी था। नाव पलटने के ठीक बाद नर्मदा का वो शांत हिस्सा मदद की गुहार और चीख पुकार से गूंज उठा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इंसानियत तुरंत हरकत में आई। बिना एक पल गवाए आसपास के स्थानीय लोगों ने गजब की हिम्मत दिखाई और मदद के लिए कूद पड़े। और फिर कुछ ही देर में खबर मिलते ही पुलिस और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक फुल स्केल प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि हर एक जान को बचाया जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो नतीजा निकला उसे बहुत ही भारी मन से स्वीकार करना पड़ता है। पुलिस, रेस्क्यू टीम और लोकल लोगों की फुर्ती से कई जानें सुरक्षित बचा ली गईं। उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बेहद दुख की बात है कि कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। उन कीमती जानों का जाना एक ऐसा नुकसान है जिसकी कभी कोई भरपाई नहीं हो सकती। ये इस पूरे हादसे का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक पीछे छोड़ा है। आइए देखते हैं कि जांच में क्या चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हादसे के बाद जब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो बातें सामने आईं वो साफ बताती हैं कि ये कोई कुदरती कहर नहीं था, ये पूरी तरह से मानवीय लापरवाही थी। जांच के नतीजे एकदम क्लियर थे। नाव की जो लिमिट थी उसे पूरी तरह से इग्नोर किया गया और भयानक ओवरलोडिंग की गई। और तो और बेसिक सेफ्टी रूल्स का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। मतलब नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। और सच कहें तो यही वो गलतियां और घोर उल्लंघन थे जो इस भयानक हादसे की मुख्य वजह बनी। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर एक छोटी सी लापरवाही, नियमों की थोड़ी सी अनदेखी इतनी बड़ी तबाही ला सकती है, तो एक समाज के तौर पर हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा कभी ना हो?
क्या सिर्फ नियम बना देना ही काफी है, या फिर उन्हें सख्ती से लागू करना और हर स्तर पर जागरूक होना ही असली समाधान है? ये सोचने वाली बात है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन ये घटना जो सबक सिखा गई है उसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।